Hello everyone, welcome again to my channel that is Teacher's Pen. This is Sejal. Today I am coming with very interesting topic that is early childhood education. So let's understand what is early childhood education. So it is the education which is up to 8 years and it includes holistic development of that particular child. It includes social, mental, environmental and physical development of that child. So teachers play very crucial role in this early childhood education because हम हमेशा से बोलते हैं कि जब मिट्टी गीली होती है तभी हम उसको शेप दे पाते हैं वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं जब तक उनका ब्रेन इतना ज्यादा डेवलप नहीं है या जब भी वो स्टेप आउट करते हैं उनके घर से उनको बहुत ही डिपेंडेंट और इनसिक्योर फील होता है उनका ब्रेन टोटली ब्लैंक रहता है इसीलिए वो बहुत ही क्यूरियस रहते हैं सीखने के लिए और आप जैसे चाहे उनको वैसे मोल्ड कर सकते हो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि टीचर इज द रोल मॉडल फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एंड टीचर्स प्ले वेरी वाइटल रोल in the development of that particular child. But not only teachers, parents are equally important for the development of the child. But in today's video, I will throw some light on teachers that what teachers can do for the development of that particular child. So, yes, school is not only about the syllabus, school is all about the learning. So, yes, most of the children are only engaging in number work and A for apple and B for ball, and when class is not listening to that particular teacher, and she will give the punishment of that particular child. So, don't do that because early childhood education is not only about the syllabus base oriented, it is about the development base oriented. So in this education सिर्फ बच्चे को पढ़ाना या उसको होमवर्क देना उसको 1 2 3 4 या टेबल सिखाना या टेबल लर्न करके लेना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाना इसके बियॉन्ड भी ये एजुकेशन है ये टीचर को समझना चाहिए बिकॉज इन दिस एज children are not going to just be the rocket science, right? They are all about in the phase of their learning. So please make sure that all the teachers is not only throwing the syllabus on that particular children's mind. So please, uh, you should be development oriented of that particular child और पूरी तरीके से उसको लर्निंग देना और पूरी तरीके से उसकी हर एक टाइप की सोशल हो मेंटल हो या डेवलपमेंट हो उसकी लर्निंग उसकी होनी चाहिए सो यस फर्स्ट पॉइंट इज टीचर शुड नॉट बेस ऑन syllabus learning so yes so this is my first point and जब भी आप उस बच्चे के पास जाते हो या जब भी बच्चे का वेलकम करते हो मेक श्योर दैट यू आर वेलकमिंग दैट चाइल्ड विद अ ब्राइट स्माइल positive energy so that that children will relate to you that children will connect to you because जब भी छोटा बच्चा स्टेप आउट होता है उसके घर से और वो एक नया बहुत ही अलग इन्वायरमेंट में आता है उसको बहुत ही डिपेंडेंट और इनसिक्योर फील होता है और सभी लोग अगर उसको डिपेंडेंट और इनसिक्योर फील से बाहर नहीं लेके आ सकते तो मेक श्योर दैट कि आप उसको इतना लव और इतना केयर से उसको शावर करो कि वो बहुत ही अच्छा महसूस करे वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग महसूस करे और वो आपके क्लास में आए अच्छी तरीके से बैठे एंगेज हो इंटरेस्ट फील करे और उसको इनसिक्योर ना लगे सो यू आर द सेकेंड मदर फॉर द चाइल्ड बिकॉज जब भी वो घर पे रहता है उसकी मदर से बहुत कनेक्टेड फील करता है छोटे छोटे बच्चे बहुत कभी कभी परेशान भी करते हैं कभी हाथ लगा दे या कुछ अभी ऐसे ऐसे करते हैं या उसके लिए आपको बहुत ही प्रिपेयर रहना होगा आपका फ्रस्ट्रेटिंग नेचर नहीं होना चाहिए आपको बच्चों को मारना नहीं चाहिए या उस पे वॉइस रेज नहीं करना चाहिए बिकॉज मैं हमेशा से मानती हूँ कि अगर किसी टीचर को बच्चे पे हाथ उठाने की जरूरत पड़ी है यानी कि उसकी टीचिंग स्किल कहीं ना कहीं कम पड़ी है या कोई इफेक्टिव मैनेजमेंट की स्किल उसकी डेफिनेटली कम पड़ी है तभी उसको बच्चे पे हाथ उठाने की जरूरत पड़ी है सो प्लीज डोंट रेज योर हैंड एंड वॉइस ऑन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड बिकॉज अगर आप ही उसके सामने उस पे हाथ उठाते हो या अब्यूजिव कुछ लैंग्वेज में बात करते हो तो चिल्ड्रन भी वही सीखता है और वही बोलता है प्लीज डोंट डू दैट सो आप ही एक ऐसे इंसान हो जो पर्टिकुलर उसकी फुल टोटली अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हो
सो आप उसके रोल मॉडल हो और आप ही इस फ्यूचर के फेस हो, उसके मिरर हो। सो प्लीज मेक श्योर दैट उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एम्ब्रेस करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार देना है, और खेल खेल में या एक्टिविटी बेस से उसको सिखाना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ चिल्ड्रंस लर्न। अभी बच्चे कैसे सीखते हैं? एक तो अक्सर हम पाते हैं कि जब हमारे घर में कोई नया बच्चा आता है, तो जैसे कि हम कोई वर्ड्स अगर उसके सामने बोलते हैं बार बार, तो वो उसको याद रखता है और वही वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है। इट मीन्स दैट रिपीटेशन। बच्चे, बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चे रिपीटेशन से सीखते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट कोई सुन सुन के एक आध गाना अगर कुछ टीवी पे लगा हो और वो बच्चे ने सुन लिया हो, तो वही उसको दोहराता है। तो एक बच्चे सुन के भी सीखते हैं, दैट मीन्स ऑडियो लर्नर्स। कुछ बच्चे देख के सीखते हैं, दैट मीन्स विजुअल लर्नर। जैसे बच्चे ने कुछ कोई भी चीज अपने घर पे देखी हो वैसे ही ट्राई करते हैं, राइट? सो तरह तरह के लर्नर्स होते हैं, तरह तरह के लर्निंग मेथड्स होते हैं। कोई बच्चे रिपीटेशन से सीखते हैं, कोई सुन के सीखते हैं, कोई देख के सीखते हैं और कोई करके सीखते हैं प्रैक्टिकली। कोई पीयर लर्निंग भी होता है, कोई दोस्तों के साथ बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। So make sure that you're applying all type of method to that particular child so that कौन सी मेथड उसके लिए सुटेबल है, उस हिसाब से वो बच्चा सीखे। तो इस तरीके से बच्चे सीखते हैं और इस तरीके से टीचर को बहुत सारी मेथड्स अप्लाई करनी चाहिए और बच्चों को उसी तरीके से सिखाना चाहिए। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज इमिटेशन। जैसे कहीं लोग या कहीं टीचर्स बच्चों के साथ जैसे इमिटेशन करते हैं, वैसे ही बच्चे घर आके अपने मम्मी पापा को सुनाते हैं या वैसे करके दिखाते हैं। तो मेक श्योर दैट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा रहे, ताकि बच्चा इमिटेट करने की कोशिश भी करे। आपका जो भी पर्सनालिटी है, तो वो बहुत ही एक अच्छी उसके मन में आपकी छाप हो और उसके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट एंड लव एंड केयर आपके प्रति हो। तो इस तरीके से आप इमिटेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। आपको कुछ अब्यूजिव वर्ड्स एंड कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस यूज नहीं करने चाहिए। स्पेशली बच्चों पे हाथ उठाना नहीं चाहिए। बहुत ही प्यार से उनको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि उनको अगर इतनी समझ होती तो आज स्कूल में या क्लास में वो सीखने नहीं आते। उनको समझ नहीं है, कुछ भी उनको आता नहीं है, इसीलिए वो आपके पास सीखने आए हैं और उनको उसी तरीके से आपको ट्रीट करना होगा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मैं अच्छी तरीके से और अच्छे वीडियोस आपके पास आपके तक ले आऊँ और इसी तरीके से हमारा ये जो चैनल है वो ग्रो करे। थैंक यू सो मच।